रक्षित को जैसे ही एहसास होता है कि उसकी शादी ईरा से होने वाली है, ना कि अपराजिता से, तो वो इस चीज को रोकने की सबके सामने प्लानिंग बनाता है। बट यहाँ मुसीबत ये हो जाती है कि वह वादे में फंस चुका होता है। उसने जो प्रॉमिस किया होता है अपनी माँ से, इसके कारण इससे एंगेजमेंट करनी पड़ती है। लेकिन मालती इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाती और आगे तुम्हें पता ही है कि क्या तमाशा होती है। तो गुरु बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग यहाँ पूजा जी होती है। सभी लोग बहुत खुश है। यहीं पे अपराजिता को वो घड़ी मिलती है जो विहान की होती है, जो करीब 15 लाख की है। बट इसके भाई को लगता है कि शायद वो 200 रुपए की है जो इसने आराध्या से लिया था। और हालांकि यहाँ पे ना वो घड़ी को अपराजिता ले लेती है। वैसे ये घर में कुछ काम ही करवा देती है, वो प्रसादी बनवा देती है। यहाँ सभी लोग बहुत खुश होते हैं, इवन इसकी पूरी फैमिली भी, कि हाँ अपराजिता की ही एंगेजमेंट होने वाली है इस पूजा के बाद में रक्षित से। रक्षित भी बहुत खुश होता है कि उसके एंगेजमेंट होने वाले। लेकिन जैसे ही पूजा खत्म होती है, इसकी माँ ईरा को लेकर के आती है और बताते हैं कि एंगेजमेंट अपराजिता से नहीं बल्कि ईरा से होने वाले हैं। अब रक्षित को जैसे ये पता चलता है, उसके पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है कि इतने दिनों से जो खुशियों की आस लगाए बैठा था, इसकी माँ ने उस खुशियों की ही गला घोट दी है। और यहाँ जब ये समझाता है कि ये ईरा से प्यार करता ही नहीं है, ये अपराजिता से प्यार करता है और ये कभी भूलेगा ही नहीं उसे, ये उस पर भी बहुत गुस्सा करता है कि तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे ये एंगेजमेंट शादी करूंगा। लेकिन कैसे कि जैसे ये जब जा रही थी इसे छोड़ करके, तो यहाँ इसकी माँ ने ही रोका था, तो जिसका नहीं रुक गई थी। और वैसे ये भी प्यार करती है और यहाँ ये समझ में भी आता है और ये समझाती भी है कि मैं उससे भूलने में तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन वो समझाता है कि ये कोई नल का पानी नहीं है जो तुम बंद कर दोगी। मैं अपराजिता को भूल ही नहीं सकता, मैं उससे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ और मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। लेकिन यहीं पे तो ये फंस चुकता है। बात ऐसी है कि देखो, ये कुछ टाइम पहले अपनी माँ से वादा कर दिया था। इसलिए लगा था कि शायद मेरी माँ वादा इसलिए ले रही है कि जो ये बोलेगी अपराजिता शादी करने के लिए तो मैं कर लूंगा। लेकिन यहाँ तो ये इसी वादे के चक्कर में बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है। वो अब ना चाहता भी इससे शादी करनी होगी। लेकिन यहाँ पे जब सभी लोग वापस जाते हैं और यहाँ वेल जो मालती गिफ्ट देती है कि आप मेरी समधिन बनने वाले हैं, जैसे ही रक्षित की माँ उसे फेंकती है, तब इसे एहसास हो जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। और उसी टाइम पे इसे पता चलता है कि रक्षित की माँ ने अपराजिता के लिए नहीं बल्कि रक्षित के लिए ईरा को चुना है। और ये वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। कहीं ना कहीं उसकी बेटी के लिए बदनामी है, पूरे मतलब समाज के सामने उसकी बदनामी है ना, क्योंकि सबको बोल के लाई होती है कि रक्षित से मेरी बेटी की एंगेजमेंट होने वाली है। लेकिन यहाँ तो बात कुछ और ही होती है। और अब ये भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है, ये अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाती है, ये रक्षित की माँ को एक खींच के लगाती है तमाचा। और बस इसके बाद तो जो एक होता ना प्यार मोहब्बत की बात है, चलो रक्षित तो अपने समझते हो ना कि वादा में फंस चुका है। लेकिन मालती जी ने जो उसकी माँ के साथ में किया, वो कहीं ना कहीं ह्यूमिलिएट संसार तो सबके सामने इनकी बेइज्जती हुई है। और यही कारण है कि अब रक्षित के मन में कहीं ना कहीं जो उनके लिए एक था ना कि हाँ पार्टनर या जो भी मतलब रिस्पेक्ट था मालती के लिए, अपराजिता की वो मम्मी है तो, लेकिन यहाँ अब वो रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। उससे लगता है कि शायद इन्होंने जो किया वो मेरी माँ के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। इन्होंने उनको बड़े लोगों के बीच में तमाचा मारा है। और यहाँ से स्टोरी लाइन धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होने लगती है। जो दोस्ती होती है दुश्मनी बदल जाती है। यहाँ एक दूसरे को हिस्सा बर्बाद करने की कोशिश करने लगते हैं। और अब क्योंकि अब मालती को सबक सिखाना है, तो अपराजिता को इस घर में नहीं ला सकते, तो आराध्या को इस घर में लाने हैं। और ये सारी चीजें यहाँ से शादी करके ही लाया जा सकता है, मालती के सोचने, उसके फिर कह लो कि उसके हाँ कहने के खिलाफ जा करके। मतलब वो तो राजी हो गए नहीं विहान शादी के लिए, क्योंकि जहाँ पहले अपराजिता होने वाली थी वहाँ वो क्यों आराध्या को होने देगी। तो यहाँ इस चीज के लिए थोड़ी सी टकरार और ज्यादा बढ़ जाती है। अब कैसे भी करके अब यहाँ रक्षित की माँ अब खाली तो बैठेगी नहीं, वो पूरी प्लानिंग बना लेती है मालती को फिर से बदनाम करने की। और वो करेगी भी, आगे जाकर देखना मजेदार होने वाला है, क्योंकि स्टोरी लाइन यहाँ से काफी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। और अब ईरा की चाल में कहीं ना कहीं अब अपराजिता ही फंसने लगी है, क्योंकि उससे भी जब प्यार का एहसास होता है कि वो रक्षित से प्यार करने लगी है, तब तक काफी लेट हो चुका है कि अब शादी हो जाएगी। हालांकि बाद में जब वो अपने प्यार के लिए एहसास करेगी तो बताएगी जरूर इसे। और वहीं पे शायद हमें कुछ ऐसा प्लॉट्स देने को मिलने वाले हैं कि शादी के बीच में दुल्हन ही चेंज होगी। तो मजा आएगा, देखते लोग आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीजें हो सकती है।